बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब बहन भाई? अल्लाह से उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हमारे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, चाइना से, यूके से, कराची से। तो मैंने सोचा कि कहीं बाहर खाना खाते हैं, तो सब ने मशवरा किया। तो कुरा किसका निकला? मियाँ जी की दाल का। तो आज हम खारियाँ से जा रहे हैं मियाँ जी की दाल खाने, लाला मूसा में। तो आपको पता है खारियाँ से तकरीबन कोई 10 मिनट का सफ़र है, ड्राइव है 10 मिनट की, यानी कि 20 किलोमीटर होगा या 15 किलोमीटर, पूरा मुझे पता नहीं है। तो चलें जी, चलते हैं, मियाँ जी की दाल खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि मियाँ जी की दाल कैसी थी। और फिर हम उनसे बात करके आपको सारी तफसील बताएंगे कि मियाँ जी की दाल कब से शुरू हुई, कैसे मशहूर हुई, कितनी अच्छी मज़े की दाल है। पहले भी मैंने बहुत दफ़ा खाई हुई है, लेकिन जो हमारे गेस्ट आए हैं तो उन्होंने कहा कि मियाँ जी की दाल खाने ही चलते हैं। ये देखें जी, अब हम पहुंच गए हैं मियाँ जी के यानी कि होटल पे। तो ये काफ़ी बड़ा इन्होंने होटल बनाया हुआ है और काफ़ी पार्किंग की भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा जगह है। और इन्होंने अगर मौसम ख़राब है, धूप है या बारिश है, तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े शेड भी बनाए हुए हैं ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। काफ़ी खुली जगह पे इन्होंने बनाया हुआ है। मेरे ख़्याल 4 भाई हैं ये, और 4 भाई ये पहले तो सिर्फ़ शायद दाल ही होती थी, लेकिन अब इन्होंने हर चीज़ रख दी है कि बहुत सारे खाने रख दिए हैं कि जो जिनको दाल पसंद नहीं है तो वो जो चाहे खा सकते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी खुली जगह है और यहाँ पे ये एक टॉक शॉप भी बनाई हुई है, क्योंकि लोग जो सफ़र करते हैं तो ज़रूर यहाँ रुकते हैं। अगर किसी का दिल ना भी करना हो कि मियाँ जी का होटल देख के ना, ज़रूर यहाँ रुकते हैं। क्योंकि हम जब पहले हम गुजरांवाला थे तो हम पिंडी जब जाते थे या वापस आते तो यहाँ ज़रूर रुक के खाना खाते थे। यहाँ बहुत अच्छा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, वाशरूम बहुत ज़्यादा हैं, गर्म हमाम भी हैं कि अक्सर लोग बच्चे या कोई ड्राइवर वगैरह थक जाते हैं तो यहाँ रेस्ट करते हैं, नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं। तो इन्होंने, और यहाँ इन्होंने मुल्तानी सोन हलवे का भी एक स्टॉल लगाया हुआ है, क्योंकि हम मुल्तान के हैं तो हमें ये मुल्तानी सोन हलवा देख के बड़ी खुशी हुई कि यहाँ मुल्तान की सौगात भी है। तो ये देखें, बहुत बड़ा सेटअप है इनका। जितने ज़्यादा लोग आ जाएं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इन्होंने फैमिली हॉल्स भी बनाए हुए हैं और ये आते जाते लोग यहाँ बहुत ज़्यादा रुकते हैं और खाना खाते हैं। तो हमने भी सोचा कि यहाँ आज मेहमानों को ले जाते हैं, कि हमारे मेहमानों ने कहा कि नहीं जी, अब यहाँ तक खारियाँ तक पहुँचे हैं तो दाल खाए बगैर तो जाना ही नहीं है। तो चलें जी, अब हम अपने मेहमानों को लेके आ गए हैं। ये देखें, यहाँ हम पहुँच गए हैं। तो ये हम जा रहे हैं अब हॉल की तरफ। अंदर जाते हैं, देखते हैं हॉल में सेटिंग वगैरह आपको दिखाती हूँ। काफ़ी खुली, बहुत बड़े बड़े इन्होंने हॉल बनाए हैं, सेटअप इनका बहुत अच्छा है। तो बाकी सर्विंग वगैरह भी इनकी अच्छी है। तो खाना ऑर्डर करते हैं और फिर आपसे, ये देखें जी, हम टेबल पे पहुंच गए हैं। तो हर तरफ मियाँ जी, मियाँ जी, टिशू भी इन्होंने अपने बनवाए हुए हैं मियाँ जी। तो मियाँ जी जो थे वो तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो तो चले गए हैं इस दुनिया से। और बाकी इनके मेरे ख्याल बेटे हैं 4, तो वो ये चला रहे हैं बिज़नेस। ये इनका मेन्यू है जी। देखें, ये आ गया है मेन्यू कार्ड। हम अब मेहमानों से डिस्कस करेंगे। दाल तो इनकी स्पेशल एक डिश है जो हम खाने के लिए आए हैं, लेकिन मेहमान आए हैं तो सिर्फ दाल पे तो नहीं टरखाया जा सकता ना। और इनकी बहुत ज़्यादा और भी डिशें हैं। तो हम मेहमानों से डिस्कस करते हैं और फिर हम आर्डर करते हैं। जैसे ही हमारा आर्डर आता है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या आर्डर किया। मेहमान भी खुश और हम भी खुश। जी, यहाँ तो इतनी ज़्यादा डिशें हैं ना कि समझ ही नहीं आ रही कि अब क्या। चाइनीज़ भी है यहाँ पे, हर चीज़ है। तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि क्या। ये इनका अचार एक स्पेशल अचार है, ये बहुत मज़े का है। दाल के साथ तो ये अचार खाने का मज़ा ही और है। तो आप जब भी यहाँ आएँ, दाल तो ये देखें जी, ये हैं मेरी बहन, ये कराची से आई हैं। तो मैंने इनके कहा चलें जी आपको, ये हम आ गए हैं किचन में। ये इनकी स्पेशल दाल, ये है इनकी मटन कढ़ाई, और साथ में है इनकी चिकन कढ़ाई। ये देखें, ये है चिकन कढ़ाई। इसके अलावा ये दूध भी है। इनकी चाय बहुत ज़बरदस्त होती है, क्या ही मज़ा आ जाता है। ये ख़ासकर जो सफ़र कर रहे होते हैं तो चाय ज़रूर ही पीते हैं, यहाँ से कुछ खाएं या ना खाएं, ठीक है, चाय तो ज़रूर ही पीनी होती है। दाल माशाल्लाह, घी ऊपर से देसी घी इतना ज़्यादा नज़र आ रहा था कि मुंह में पानी भर आया। और ये मटन कढ़ाई इन्होंने बनाई हुई है।
इसके अलावा ये है चिकन कढ़ाई, ये भी इनकी स्पेशल है। ये है जी कीमा करेले, अगर आप खाना चाहें तो ये भी हैं। कीमा करेले तैयार हैं, रेडी हैं, फ़ौरन आपको मिल सकते हैं। ये है जी आलू पालक, सब्ज़ी भी तैयार है यहाँ पे। इसके अलावा बिरयानी भी है, चिकन बिरयानी, ये भी रेडी है। ये जी देखें जी, ये मैं बाहर अब हाल की तरफ जा रही हूँ। ये स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए किचन में जाके वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चले। ये जो है जेंट्स यहाँ सारे बैठते हैं और ये हैं बारबेक्यू इनका, इनके हर किस्म के बारबेक्यू भी हैं, सीख कबाब भी हैं। ये भी मैं स्पेशल किचन में आप लोगों के लिए आई हूँ कि मैंने कहा चले आपको दिखाऊँ कि ये किस तरह तैयार करते हैं। ये देखें, ये जी सीख कबाब बना रहे हैं हमारे लिए, और साथ में हमने मलाई बोटी और टिक्का भी आर्डर किया था। ये जो गरम गरम तैयार हो रहे हैं, जैसे ये तैयार होके हाल में पहुंचेंगे मैं भी वहां पहुंच जाऊंगी। मैंने कहा जितनी देर हमारा खाना तैयार होता है तो मैं विज़िट करूं कि पूरे किचन का, और आप लोगों को बताऊं कि इनके खाने कितने मज़ेदार हैं। ये देखिए जी, मैं वापस आ गई हूँ किचन से और हम यहाँ गपशप कर रहे हैं, लेकिन हमारा खाना अभी तक नहीं आया। जैसे ही हमारा खाना पहुंचता है बड़ा मज़ा आ रहा है। काफ़ी मेहमान हैं हमारे और दूर दूर से आए हैं, तो हमने कहा चलें भी इनको मैं बता रही हूँ कि मियाँ जी के खाने बहुत अच्छे होते हैं। हम जब भी यहाँ से गुज़रते हैं तो ज़रूर इनकी जो चाय और पराठा है ना, है वाह भी वाह, क्या मज़ा आता है। अगर मैं अकेली होती तो चाय पराठा ही खाती, लेकिन मेहमानों को चाय पराठे पे नहीं टरखाया जा सकता, तो उनसे मशवरा करके हमने जो खाना ऑर्डर किया है। तो ये देखें आ गया हमारा जी खाना। ये हमारे हैं रेशमी कबाब, ये स्पेशल दाल, साथ में रायता और वाह बे वाह नान, रोगनी नान। ये है इनकी तंदूरी रोटी, साथ में हमने चिकन जिंजर ऑर्डर किया है और साथ में चिकन कढ़ाई भी हमने मंगवाई है क्योंकि मेहमान थे हमारे साथ। और ये है इनका तंदूरी पराठा, वाह भी वाह। ये देखें माशाल्लाह, इतना बड़ा पराठा है कि एक बंदा एक पराठा खा लेना तो उसका पेट भर जाता है। ये है इनका, और दाल के साथ ये पराठा और अचार रायता खाने का बहुत ही मज़ा आता है। ये देखें जी, हम खा रहे हैं खाना, सब लोग इंजॉय कर कर के खा रहे हैं। जो हमारे मेहमान हैं उन्हें तो बहुत ही पसंद आया है ना ये खाना, सही टूटे हुए हैं सब लोग खाने पे। भूख भी बहुत लगी हुई थी और मौसम भी बहुत मज़े का था। गर्मी होती है तो खाना नहीं खाया जाता, तो आज तो बहुत मज़े का मौसम था, बारिश होके हटी है और मौसम ठंडा है, तो सही खुल के खाना खाए सब लोग। पानी की तो इतनी बोतलें पी हैं ना हमने कि चलें पानी तो रज रज के पिए। साथ में हमने मंगवाई 7 अप ताकि खाना साथ साथ हज़म होता जाए। उसके बाद हमारी चाय पीने की हमारे पेट में जगह ही नहीं, और हमने इतना खाना ऑर्डर किया कि हमारा खाना बच गया। ये देखें जी, ये है इनका काउंटर, और अब यहाँ आए हैं तो यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं मैं उनसे पूछूंगी इस दाल की हिस्ट्री, और दाल की कोई रेसिपी भी इनसे पूछेंगे और आपसे शेयर करेंगे। ये बेसिकली जो है ना लाला मूसा के हैं, तो जो इनके ऑनर से पहले वो आज से तकरीबन 5-6 साल पहले वफात पा गए। मियाँ मनीर साहब ने ये शुरू किया था 1958 में, ठीक है। उसके बाद जो है तकरीबन 2015 तक जो है ना 2017 तक जो है मियाँ मनीर साहब ने चलाया इसको। उसके बाद जो इन्होंने अपने बेटों को जो है ना कर दिया ये। पहले ये सारा इकट्ठा था, टोटल जो शुरू से लेकर एंड तक ना सारा इकट्ठा था। अभी जो है ना ये 2 हिस्सों में हो गया। 4 भाई हैं, ये 2 भाई उधर हैं, 2 भाई इधर हैं, यानी 2 हिस्सों में। और ये कि इनका आपस में सलूक के साथ हुए हैं जो है ना, रेसिपी वगैरह एक ही है जी। इनके जो जिधर आप खड़े हैं अभी, इनके जो है हाफिज़ उस्मान साहब है ऑनर जो है, और इनके साथ इनके छोटे भाई हैं मियाँ अतीक साहब, ठीक है। और जो दूसरी साइड पे हैं वो मियाँ तशाम साहब हैं और मियाँ अरफान साहब, वो 2 बड़े भाई हैं, ये 2 छोटे भाई हैं। ये अभी जो है ना ये कारोबार चला रहे हैं अपना लहदा, सिर्फ सेटअप लहदा किया, बाकी इकट्ठा ही है। रेसिपी वगैरह एक ही है जी। इनकी ब्रांच जो है 2 मंदरा में है, आगे पिंडी की तरफ 2 मंदरा में, 1 रवात में और 1 चकवाल में है। ये 4 ब्रांचें इनकी। लाहौर में एक है थी हमारी ब्रांच, काला शाह कापू में थी, अभी वो बंद की है किसी वजह से जो है ना, वो बंद की है। अभी जो है चकवाल में चल रही है, 2 मंदरा में, 1 रवात में और ये 2 वाली ये वाली। बेसिक जो है ना इसमें हमारा जो स्पेशल वो है देसी घी,
इसमें जो दूसरा यानी ये विलायती घी होता है ना या ऑयल, ये इसमें इस्तेमाल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। देसी घी डालते हैं, देसी घी इस्तेमाल होता है शुरू से लेके एंड तक, यानी देसी पकाने। घी अपना ही बनाते हैं। जी हमारी डेयरी है, उसके अंदर ये शुरू से यानी कि पकाने से लेके एंड तक यानी तड़का लगाने तक जो है ना देसी घी इस्तेमाल होता है। इसमें 3 हिस्से दाल जो है चना, इसमें एक हिस्सा जो है माश दाल है और एक हिस्सा जो है मसूर दाल है, और इसमें सब्ज़ मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो रेड जो चिली है ना यानी सुरख मिर्च, वो बहुत कम इस्तेमाल होती है, ना होने के बराबर होती है। इसमें जो है ज़्यादा जो बेसिक ये सब्ज़ मिर्च है और देसी घी और दालें ये थी। आप दाल को पहले पकाते हैं, तड़का बाद में लगाते हैं या पहले तड़का लगाते हैं? पहले ये बॉयल होती है दाल, पहले ये बॉयल होती है, बॉयल होने के बाद जो है घी में इसको पकाते हैं, देसी घी डाल के पकाते हैं इसको। उसके बाद जो है इसके ऊपर तड़का लगता है देसी घी का। और हमारे इसके अलावा जो है हमारे पास मटन नली होती है, वो भी बड़ी अच्छी चलती है। उसके बाद मटन कौरमा वगैरह, बाकी चिकन कढ़ाई वगैरह हर चीज़ है, चाइनीज़ भी मिल जाता है, सारा कुछ होता है हमारे पास। बारबेक्यू हमारा बड़ा स्पेशल है, वो आपने मेरे को चेक भी किया बारबेक्यू। ये देखिए यहाँ नमाज की जगह भी है, ख़वातीन के लिए अलहदा और जेंट्स के लिए अलहदा, और ये बड़े बड़े हॉल हैं। अच्छा सेटअप बनाया हुआ है यहाँ बैठने के लिए, और यहाँ खाने पीने का भी अच्छा है। जेंट्स हॉल भी हैं, लेडीज़ हॉल भी। ये देखिए ये इनकी स्पेशल एक डिश है मीठा, जब और इसके कोई पैसे नहीं हैं। ये हमने खूब बच्चों ने और हमने खूब खाया है, और ये खा के इसके बाद जाएं आप अल्लाह हाफिज़ करें और घर पे जाएंगे। सब बच्चे कह रहे हैं अम्मी हमें भी दें, हमें भी दें। मैं तो ये बांटती रही। चलें जी अब हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। चलें ये देखें जी अब हम हाल से बाहर आ गए हैं मीठा खा के, लेकिन मीठा तो असल इधर है। ये जो मुल्तानी सोन हलवे का एक स्टॉल लगा हुआ है, अब इधर आते हैं, इससे थोड़ा गपशप करते हैं और फिर सोन हलवा ख़रीदते हैं। ठीक है, ये हमारे मुल्तान का सोन हलवा है, क्योंकि हम भी मुल्तान के, हमने तो बहुत खाया हुआ है। चलें जी अल्लाह हाफिज़। अब हम जा रहे हैं घर, और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने मियाँ जी की दाल खाई हुई है, किस ने यहाँ का विज़िट किया हुआ है। जो यहाँ जीटी रोड से गुज़रे तो यहाँ ज़रूर चेक करें एक दफ़ा मियाँ जी की दाल, क्योंकि हमें तो बहुत पसंद आई है, और आप लोग भी किस तरह आपके कमेंट्स होते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।